हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें और कमेंट करें कि किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए है। और इससे पहले हम मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 का पेपर देख चुके हैं, मध्य प्रदेश सिविल जज 2018 का पेपर देख चुके हैं और मध्य प्रदेश एडीपीओ जिसे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर कहते हैं उसका 2016 का पेपर देख चुके हैं। और मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा और राज्यों के भी हम सिविल जज के पेपर देख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप ये रहा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और यह क्वेश्चन कई बार आ जाता है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है और सिक्किम की कैपिटल भी पूछ लेते तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि थेफ्ट डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। चोरी जो भारतीय दंड संहिता है उसकी किस धारा में उसको बताया गया है या डिफाइन है। तो चोरी किस धारा में है तो वो आपको बताना है। तो चोरी है धारा 378 आईपीसी में, धारा 378 आईपीसी। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि चोरी के लिए दंड किस धारा में है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। यह 2018 सिविल जज या 2019 के सिविल जज का क्वेश्चन है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर, एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पर लिखने में जगह कम है तो आप याद कर लीजिए हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। हिंदी मीडियम वालों के लिए आप देखिए कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट। तो डेविस कप का संबंध किस से है। डेविस कप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स। तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से, टेनिस से डेविस कप का संबंध है। कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है। तो डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के ही यह खिलाड़ी हैं। तो हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद इज अ राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। अभी तक हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मध्य प्रदेश सिविल जज की और वीडियो आपके पास आए। यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया है 2019 में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती हो। ये मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता चुका हूँ कि कौन कौन से वो 14 जिले हैं। तो आप वो जाकर वीडियो देख लीजिए। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। आपके ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। तो इसका राइट आंसर है 14। 14 जिलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश की गुजरती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट है निवाड़ी इज सिचुएटेड। यहाँ पर यह सिचुएटेड गलत लिखा गया है। निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना है। तो निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए भी महत्वपूर्ण है, एडीपीओ के लिए भी और स्टेट सर्विसेज में भी। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। टीकमगढ़, टीकमगढ़, टीकमगढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यह बताइए कि निवाड़ी किस संभाग में आता है। तो टीकमगढ़ से तो अलग हुआ, तो संभाग किस में आता है। तो निवाड़ी जो संभाग में आता है वो सागर संभाग।
और मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और कौन कौन से संभाग हैं। नेक्स्ट है एमपी में कितने रीजन या संभाग हैं। अब बताइए आपकी मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो मध्य प्रदेश में संभाग हैं वो हैं 10 रीजन। 10 रीजन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रीजन और हिंदी मीडियम वालों के लिए संभाग। 10 संभाग हैं। नेक्स्ट है मार्को पोलो वाज अ ट्रेडर ऑफ। मार्को पोलो कहाँ का व्यापारी था। मार्को पोलो भारत आया था, वो कहाँ का व्यापारी था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो था इटली का व्यापारी, ITALY इटली, इटली का व्यापारी था। नेक्स्ट है व्हेन वाज 9th शेड्यूल एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई। तो आपको पता है कि संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई, तो टोटल अभी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई, 10th कब जोड़ी गई, 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई या 12th शेड्यूल कब जोड़ी गई। तो 9th शेड्यूल जोड़ी गई है वो हम आपको बताएंगे। तो 9th शेड्यूल जोड़ी गई है 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन 9th शेड्यूल वाज एडेड। यह क्वेश्चन पूछा गया था IAS IPS के एग्जाम 2019 में कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1951 में जोड़ी गई। आपको अगर यह पता है तो आप लगा लेंगे अंदाजा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू लाइफ इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। जीने का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है संविधान के। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21। और राइट टू मैरी भी इसी में है और राइट टू प्राइवेसी भी इसी में है। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो इसका आप आंसर चेक कर लेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन राइट आंसर है 52nd अमेंडमेंट 1985, 1985 में यह जोड़ी गई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 21 से 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है और यह आर्टिकल 21A जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 2002 इज अ राइट आंसर। यह वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा BBIMP यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर इज अ राइट आंसर। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 26 जनवरी लगा देते हैं, जबकि राइट आंसर है 26 नवंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज DPSP। DPSP का फुल फॉर्म क्या है। तो DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन यह आ जाता है कि DPSP किस देश से लिए गए हैं। तो DPSP जो देश से लिए गए हैं वो है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार किस देश से लिए गए। तो वो देश है अमेरिका, अमेरिका या USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी टेकन फ्रॉम। तो फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से ली गई हैं। तो वो है USSR या उसे रसिया कह सकते हैं। पहले USSR था, अब उसका नाम चेंज होकर रसिया हो गया है। तो रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने देखा था कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो सिक्किम में था, और मानस नेशनल पार्क है असम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हम देखेंगे तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है।
नर्मदा नदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट एमपी शेयर बॉर्डर। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो 8 राज्य हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है कॉटन सोयल इज द नेम ऑफ। किस सोयल को कॉटन सोयल कहते हैं? तो ब्लैक सोयल को ही कॉटन सोयल कहते हैं। ब्लैक सोयल जिसे काली मिट्टी कहते हैं, वह डार्क ब्लैक इन कलर होती है और इसे ही कॉटन सोयल कहते हैं। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका ब्लड हर व्यक्ति को दिया जाता है? और वो है ओ। तो ओ वाले ब्लड ग्रुप सब किसी को दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर यह कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो वो है ए बी। ए बी ओनली ए बी को ही दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें तो यह 6वें नंबर पर है सबसे ज़्यादा एरिया वाइज में। नेक्स्ट है जहांगीर वाज द सन ऑफ। जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर पुत्र था अकबर का और इसी का नाम था सलीम। जहांगीर का ही नाम एक था सलीम। क्वेश्चन आ जाता है किसका नाम सलीम था? तो जहांगीर का ही नाम था सलीम। नेक्स्ट है 2007 T20 वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन विच कंट्री। 2007 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 2020 वो किस देश में खेला गया था? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया है, वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं तो आप बता देंगे यह खेला गया था साउथ अफ्रीका में और इंडिया ने यह जीता था। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ईयर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस ईयर का है? तो यह है 1930। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो फार। अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो आज तारीख तक 103 हुए हैं। अब आप चेक कर लीजिए, आप जब पेपर देने जाएंगे तो 103 संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं। और 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये इकोनॉमिकली या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, EWS के लिए है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। लेबनान की काफ़ी चर्चा में है, वहाँ पर अभी विस्फोट हुआ है इसलिए लेबनान जरूर पूछा जाएगा। लेबनान व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। बेरूत BRUT। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन सी है? तो पिंक सिटी कौन सी है? तो पिंक सिटी है जयपुर। जयपुर इज अ पिंक सिटी। जयपुर इज अ पिंक सिटी। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन। तो यह इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो वो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इससे यह रिलेटेड है और मैंने डिटेल में 7th शेड्यूल बताई थी। अब है 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू। 10वीं शेड्यूल किससे? तो यह दल बदल कानून लगता है, जो विधायकों की सदस्यता चली जाती है वो इसी शेड्यूल से जाती है। 10th शेड्यूल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल है। नेक्स्ट है नाटो हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आसियान हेडक्वार्टर। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो जकार्ता में। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें। और आगे हम मिलेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज की एक न्यू वीडियो के साथ और देखेंगे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। और कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि 1 सितंबर से हर दिन एक क्विज की जाए, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन सुबह सुबह जो मध्य प्रदेश सिविल जज में आए हैं, उत्तर प्रदेश सिविल जज में आए हैं, वो करें, जिससे कि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। आशा है कि इस वीडियो में आपका काफ़ी ज्ञान वृद्धि हुई होगी। अगर आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी ज्ञान हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और नहीं हुई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। धन्यवाद।